हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था कि कम्युनिकेशन क्या है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। आज जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व भी कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के क्या तत्व हैं। तत्व मतलब जिनसे मिलकर ये कम्युनिकेशन बनता है। ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट है हमारा कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर यानी संचारक, हिंदी में इसको बोलते हैं संचारक। संचारक का मतलब होता है कि जो संचार करता है, जो कम्युनिकेट करता है। अब देखो, मैं आपको एक ऐड के तरीके से आपको समझाती हूँ कि कोई एक विज्ञापन कंपनी है जो विज्ञापन बना रही है, एड एजेंसी। वो सिर्फ बना रही है, ऐड को निर्माण कर रही है, ऐड को डिजाइन कर रही है, ऐड को क्रिएटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। पर बनवा कौन रहा है? जैसे सपोज हो सकता है आपका सैमसंग हो, LG हो, टाटा हो, जो ब्रांड, जो कंपनी उसको बनवा रही है वो है आपका कम्युनिकेटर। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, पर बुक क्या एक मीडिया है, पर बुक किसने लिखी? वो जो राइटर है वो है आपका कम्युनिकेटर। यानी कम्युनिकेट कौन कर रहा है, सोर्स कौन है। कम्युनिकेटर मतलब सोर्स कौन है, किसका पढ़ रहे हो आप। आपको किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, मैसेज है, पर भेजने वाला कौन है, कम्युनिकेटर कौन है। तो ये कम्युनिकेटर का मतलब जो हमें संदेश भेजता है, जहाँ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना, कोई भी जानकारी हमें मिलती है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटर। जहाँ से मिल रही है, जो दे रहा है, जो गिव कर रहा है, वो है हमारा कम्युनिकेटर। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एक समुदाय हो सकता है जो उस चीज को कम्युनिकेट करे। तो कम्युनिकेटर समझ में आया, पर कम्युनिकेटर में हमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी है कम्युनिकेटर के अंदर कि उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, यानी बोलने की, सुनने की, देखने की का गुण होना चाहिए, किसी चीज को समझने का गुण होना चाहिए। दूसरा है उसका नॉलेज कैसा है। नॉलेज मतलब जिस चीज पे वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सपोज कोई राइटर है, उसने कोई बुक लिखी है या कोई आर्टिकल लिखा है, तो उसका नॉलेज का लेवल क्या है, क्या उसकी नॉलेज है। तो जितनी अच्छी उसकी नॉलेज होगी, उतना ही अच्छा उसके उस बुक के अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं मनोवृत्ति, यानी उसका देखने का नजरिया, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। जो उसका नजरिया होता है, जो उसका देखने का तरीका होता है, या उसकी जो मानसिक वृत्ति होती है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। पॉजिटिव पर्सन है तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो उसके बिहेवियर से, उसके कम्युनिकेशन से आगे आपको झलकता है, दिखाई देता है। अगर नेगेटिव है तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो कैसा एटीट्यूड है, किसका, कम्युनिकेटर का कैसा एटीट्यूड है। चौथा आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि उसका समाज में उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसके ऊपर इसका सामाजिक और सांस्कृतिक आचरण कैसा है। अब मैं आपको कम्युनिकेटर एक रेडियो जॉकी के उसमें समझाती हूँ। सपोज हमारा कम्युनिकेटर रेडियो जॉकी है। रेडियो जॉकी का स्किल कैसा है, नॉलेज कैसा है, एटीट्यूड कैसा है और बिहेवियर कैसा है। कुछ रेडियो जॉकी को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, मिस नहीं करते हो, उसका इंतजार करते हो, उसकी वॉइस को सुनना चाहते हो। तो ये इन सब चीज़ों से उसकी वॉइस के अंदर वो सब झलकता है। एक कम्युनिकेटर के अंदर स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड और उसका बिहेवियर, ये 4 गुण होने चाहिए। कम्युनिकेटर जितना पावरफुल होता है, पावरफुल मतलब जितना सॉलिड, जितना अच्छा होगा, जितना सोर्सफुली होगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो मैसेज दे रहा है वो हमारा प्रभावी होगा। तो सेकंड चीज आती है हमारा मैसेज, कि कम्युनिकेटर क्या दे रहा है, एक मैसेज को दे रहा है। जब तक अगर मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेटर भी नहीं है। तो दूसरा हमारा एलिमेंट है कि उसका वो मैसेज, जो वो संदेश है, सूचना या इंफॉर्मेशन जो भी वो दे रहा है, वो हमारा सेकंड एलिमेंट है हमारा मैसेज। मैसेज यानी कि वो संदेश क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, सूचना या जानकारी हमें क्या दे रहा है। ठीक है, ये हमारी जो मैसेज है, ये हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो हमारा वर्बल है, विजुअल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है,
वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न है, हमें कैसे भी वो मैसेज मिल रहा है। सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको मैसेज मिल रहा है, आप टीवी देख रहे हो, आपको मैसेज मिल रहा है। मैसेज देने का तरीका कोई भी हो सकता है, यानी मैसेज के बिना हमारा कम्युनिकेटर भी कोई काम नहीं करता है। तीसरा है हमारा मीडिया, यानी कौन से माध्यम के द्वारा हमें ये कम्युनिकेशन या ये इंफॉर्मेशन या ये जानकारी प्राप्त हो रही है, वो हमारा माध्यम क्या है, वो हमारा व्हीकल क्या है। जैसे मैंने भी बोला न्यूज़पेपर एक मीडिया है, बुक एक मीडिया है, मैगजीन एक मीडिया है, हमारा टीवी एक मीडिया है, हमारा सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल, ये सब हमारा एक मीडिया है जिसके द्वारा हम मैसेज को रिसीव करते हैं। मैसेज हमें मिलता है कहाँ से? कम्युनिकेटर से मिलता है। तो बिना मीडिया के मैसेज जो है वो रिसीवर तक नहीं जा सकता। जितना मैसेज इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा मीडिया भी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है, मीडिया तो है, पर मीडिया का हम चुनाव कैसे करें? हमारी जो पब्लिक या ऑडियंस है या जो हमारा रिसीवर है वो कहाँ रहता है, किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मीडिया का चुनाव करेंगे कि हम प्रिंट मीडिया चूज़ करेंगे या आउटडोर मीडिया चूज़ करेंगे, या हम उसके लिए नेट यूज़ करेंगे, सोशल नेटवर्किंग मीडिया यूज़ करेंगे या टीवी मीडिया। हमें ऐसा मीडिया चुनना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी और रीच बहुत ज़्यादा अच्छी हो और जो हमारे बजट की भी सूटेबल हो। ऐसा मीडिया हमें चुनना चाहिए जो सशक्त माध्यम हो। चौथा हमारा आता है हमारी ऑडियंस, या हम इसको कह सकते हैं हमारा रिसीवर, यानी हमारा जो प्रापक है, जो हमारा रिसीव करने वाला है, किसको? कम्युनिकेशन को, उस मैसेज को रिसीव करने वाला कौन है, वो हमारा प्रापक कहलाता है। जो कैरेक्टर हमारे कम्युनिकेटर में है वही कैरेक्टर्स हमारे ऑडियंस या प्रापक में होने चाहिए। वो भी उतना ही जागरूक हो, सुनने वाली हो, समझने वाली हो, रिसीव करने वाली हो। सपोज आपने किसी एक प्रोडक्ट का ऐड दिया, उसको किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, ऐसे जो आपका ऑडियंस है वो भी आपका उतना ही पावरफुल, मतलब उतना ही एक्टिव होना चाहिए। तो चौथा है हमारा ऑडियंस के बिना कम्युनिकेटर और मैसेज और मीडिया का कोई मतलब नहीं है। तो जितना कम्युनिकेटर इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा ऑडियंस भी इम्पोर्टेंट है। इनके बिना हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेटर और ऑडियंस ये दोनों बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को होने के लिए। पांचवा हमारा आता है फीडबैक। फीडबैक अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल कह सकते हैं हम, या इसे हम एलिमेंट कह सकते हैं। फीडबैक मतलब कि रिसीवर ने या ऑडियंस ने आपका मैसेज लिया, इसके बाद उसने उसको कैसा महसूस किया, उसका क्या नज़रिया रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसके बारे में अपनी क्या राय देना चाहता है, उसको हम कहते हैं फीडबैक। फीडबैक कहाँ जाता है? कम्युनिकेटर के पास जाता है, ऑडियंस के द्वारा दिया जाता है, रिसीवर के द्वारा दिया जाता है, और कम्युनिकेटर के पास में जो भी इंफॉर्मेशन वापस पहुंचती है नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में। सपोज कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा खरीदा, तो नेचुरली कि फीडबैक कैसा जा रहा है इसका, कि बहुत ज़्यादा लोग बाग इसे लाइक कर रहे हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और नई लोग बाग परचेज कर रहे हैं, फीडबैक कैसा जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। कई बार ऐड के नीचे टोल फ्री नंबर भी दिया होता है, जानकारी लेने के लिए भी और फीडबैक देने के लिए भी। तो फीडबैक के होने से कम्युनिकेटर को या जो भी वो मैसेज को दे रहा है उसको ये पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट में कोई कमी है, उसको सुधारना है, उसके पैकेजिंग को, डिलीवरी चैनल को, मार्केटिंग को या प्राइस को, किस चीज़ के अंदर उसको अपना करेक्शन करना है, ये हमें फीडबैक बताता है। फीडबैक जितना सॉलिड होता है, पावरफुल होता है, उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशन सशक्त बनता है। पर जो ये फीडबैक है, ये हमने पिछली क्लास में आपको जैसे बताया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर पहला था हमारा इंटरपर्सनल, उसके अंदर फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, उसके अंदर भी फीडबैक तुरंत मिलता है। पर जो मास कम्युनिकेशन है उसमें ये फीडबैक का जो प्रोसेस है ये स्लो रहता है, क्योंकि जो हमारा कस्टमर या रिसीवर है वो आइडेंटिफाई नहीं है, वो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक स्लो होता है, और जहाँ फीडबैक तेज होता है, पावरफुल होता है, तुरंत होता है, वहाँ पर कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है और उसमें परिवर्तन, सुधार हो सकता है।
छठा जो इसका एलिमेंट नहीं हम कहेंगे, पर इसको भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन के मॉडल के बारे में आपको बताएंगे तो वहाँ पर एक शब्द आएगा जिसको हम शोर या नॉइज बोलते हैं। यानी कि वो चीज़ जब कम्युनिकेशन के बीच में इंटरेक्ट करे। सपोज आप घर पे कुछ पढ़ रहे थे, डोर बेल बजी, आपको उसे समय छोड़ना पड़ा और आपको रिसीव करने जाना पड़ा, यानी आपका जो स्टडी था उसमें बीच में इंटरप्ट हो गया। आप टीवी देख रहे थे, लाइट चली गई, आपका टीवी बंद हो गया, आप जो भी कुछ मैसेज ले रहे थे वो रुक गया। यानी किसी भी तरह का इंटरनल या आउटरनल जो भी व्यवधान इसमें पैदा होता है उसको हम नॉइज या शोर बोलते हैं, जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन रुक जाता है। ये होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने बोला ये एलिमेंट का हिस्सा नहीं है। पर जब हम कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर शोर को भी बताया गया है, इसलिए मैं आपको एलिमेंट में समझा रही हूँ कि शोर क्या है। शोर या नॉइज वो चीज़ है जो आपको कोई भी मैसेज जो आप ले रहे हो, सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे और चाय उस पर गिर गई, न्यूज़पेपर गीला हो गया, जो मैसेज ले रहे थे नहीं पढ़ पाए, आपको तुरंत उसको एक बार छोड़ना पड़ा, तो वो किसी भी तरह से नॉइज आपका इंटरनल या एक्सटर्नल रूप में आ सकता है और ये उस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ। सबसे पहला हमारा है कम्युनिकेटर, दूसरा है हमारा मैसेज, तीसरा है हमारा मीडिया, चौथा है हमारा ऑडियंस या रिसीवर, पांचवा है हमारा फीडबैक और छठा है हमारा नॉइज या शोर। ओके, थैंक यू।